यूरिन पास करने के लिए हम बहुत ताकत लगाते हैं, नहीं पास होता है तो हम जोर लगाते हैं स्टूल पास करने के लिए, जैसे कि पॉटी के लिए या यूरिन के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं। ताकत लगाने के क्रम में कभी कभी ब्लड आ जाता है, ब्लड भी आ जाता है और ये यूरिन का जो रास्ता है वो यूरिन के साथ या यूरिन के बाद में थोड़ा सा वाइट वाइट भी निकलता है, जैसे कि लगता है कि हमको थोड़ा सा पीज हो जाता है, पीज के टाइप का या स्पर्म के टाइप का निकलता है, वाइट वाइट गाढ़ा सा। इस लेकर के कई सारे प्रश्न हैं। क्या है इसमें, कोई खराबी तो नहीं है, इसमें कोई चिंता की कोई टेंशन की बात तो नहीं है दोस्तों। ये समस्या ताकत लगाने पर होता है, ये हमारे साथ भी होता है और अभी भी हो जाता है। ताकत जो लगाते हैं तो ताकत लगाने पर मान लीजिए थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है, या दवा अगर खा लेते हैं साफ पेट सफा, कुछ ज़्यादा डोज हो जाता है तो वो ज़्यादा सफाई कर देता है। कभी थोड़ा कम होता है या कभी कुछ बहुत ज़्यादा ही साफ कर देता है तो थोड़ा ब्लड भी आ जाता है या वाइट आ जाता है, जिसको एमी बोलते हैं, वो भी आ जाता है। और इसी तरह यूरिन में अगर ताकत लगा करके करते हैं तो बाद में जा कर के थोड़ा वाइट वाइट सा निकलता है। और ऐसे सीआईसी करने पर भी कभी कभी ब्लड आ जाता है, या कभी कभी जैसे एक बार की बात बताते हैं कि हमको सीआईसी के पाइप में छोटा सा मांस का टुकड़ा मिला था। थोड़ा देर के लिए डर तो हो जाता है और घबराहट भी होता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई ऐसा क्यों होता है। इसके बारे में हम जो इसके जानकार हैं, जो डॉक्टर हैं, जो हमारे करीबी हैं बगल में, हम उनसे बात किए थे कि इस समस्या के बारे में। तो इसके लिए दोस्तों उन्होंने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, ताकत लगाने पर ऐसा प्रॉब्लम होता है और इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हल्का फुल्का होता रहता है। सीआईसी करने पर भी ये होता रहता है। और जो वाइट वाइट जो आता है यूरिन में, ये इन्फेक्शन का भी लक्षण हो सकता है। उसमें कई कलर का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइट भी आता है और एक होता है कि गाढ़ा निकलता है, एक होता है कि थोड़ा पतला निकलता है पानी की तरह। और ब्लड आना, तो ब्लड तो वो हो गया कि मान लीजिए अगर ज़्यादा धक्का दे दिए तो हल्का सा खरोच आ गया होगा तो ब्लड आ जाता है, तो वो ठीक हो जाता है, उसके लिए टेंशन नहीं है। महीना में 4-5 एंटीबायोटिक खाते रहना है, उसके लिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है, बस साफ सफाई पर ध्यान रखना है। तो वाइट जो निकलता है तो उसमें कई लोगों का प्रश्न रहता है कि स्पर्म निकल जाता है। हाँ, स्पर्म का ये निकलने का एक ये तरीका है कि अगर पॉटी के लिए, लैट्रिन के लिए अगर ज़्यादा ताकत लगाते हैं और बार बार ताकत लगाए करते हैं तो स्पर्म बाहर आ जाता है। ताकत लगाने पर स्पर्म बाहर आ जाता है। ये पेशेंट को ही नहीं, ये स्वस्थ इंसान को भी अगर ताकत लगाने का आदत है उसको स्पर्म बाहर आ जाता है। मल का इन्फेक्शन यूरिन में हो जाता है और स्पर्म में हो जाता है। ज़्यादा दिन तक कब्ज रहने के कारण फिर आपका आंत गंदा रहता है, तो इससे उसका इन्फेक्शन आपके ब्लैडर में भी चला जाता है, यहाँ तक कि ब्लड में भी उसका इन्फेक्शन पहुंच जाता है। इसलिए पेट साफ करना जरूरी रहता है। धात भी हो सकता है कि धात रोग होता है, धात निकलता है, या वो वाइट जो निकलता है इन्फेक्शन भी हो सकता है, या स्पर्म हो सकता है। तो अगर इन्फेक्शन होगा तो उसमें दर्द होगा और जलन होगा। तो डॉक्टर ने बताया कि जो अगर इन्फेक्शन होगा तो उसमें दर्द होगा और जलन होगा, या कोई ना कोई परेशानी जरूर पैदा करेगा। अगर इन्फेक्शन नहीं है, ताकत लगाने पर आता है, तो वो स्पर्म भी हो सकता है या धात भी हो सकता है। इसमें थोड़ा खान पान पर भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि ज़्यादा तीखा या ज़्यादा मसालेदार या ज़्यादा गर्म चीज़ या ज़्यादा अंडा या ज़्यादा चर्बीदार चीज़, फैट वाला चीज़ नहीं खाना चाहिए। इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये समस्या नॉर्मली लगभग सभी को होता है, तो कोशिश कीजिए कि ताकत कम से कम लगाना पड़े। पेट सफा ही ले लिया कीजिए, ताकत नहीं लगाइए। पेट सफा दवा लेने पर भी थोड़ा अगर डोज बढ़ जाता है तो थोड़ा ज़्यादा साफ कर देता है, तो उसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा परेशानी भी हो जाता है पेशेंट को, और यूरिन के लिए भी कोई समस्या नहीं है। हाँ, अगर इन्फेक्शन होगा, अंदर में कोई गड़बड़ी है और तब अगर वाइट निकलता है पेशाब के लास्ट में, तो इसका मतलब है कि अगर अंदर में गड़बड़ी है तो दर्द होगा, उसका कोई ना कोई लक्षण जरूर पैदा होगा। दर्द होगा, जलन होगा, या पेशाब के रास्ते में सुखबुगाहट या गुदगुदी जैसा होता है, बार बार खुजली होगा पेशाब के थैली के ऊपर। अगर नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई दर्द जलन नहीं होता है, निकलता है, तो हो सकता है ताकत लगाने की वजह से आता है। या अगर सीआईसी करते हैं तो
इन्फेक्शन हो सकता है, या धक्का लगने के कारण हल्का खरोच आ जाता है तो भी ब्लड आ जाता है। तो दोस्तों इसके लिए घबराने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मली है, ऐसा होता रहता है और ये खुद भी ठीक हो जाता है। और नहीं तो महीना में 4-5 एंटीबायोटिक लेते रहिए। इन्फेक्शन को काटने वाला जो सिरप आता है, दवा आता है, वो दवा भी एक सिरप पी लिया कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।